आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए एक कमी जरूरी है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। आपने आग लगा रखी होगी, राइट। तो जो हमारा चल रहा था HCF LCM क्लास 9 के लिए चल रहा था हमारा, ठीक है। भले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो बिल्कुल बेसिक है, ज्यादा ही बेसिक करवा रहे हो, ठीक है। तो गाइस देखो हर चीज का बेसिक जरूरी होता है। आई नो कि आपको कई सारी चीजें पहले से क्लियर होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पहले से क्लियर है, नहीं है तो सीख लो, है ना। देखो थोड़ी पेशेंस रखा करो यार। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जिनको बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तो उनको ये करवाना गाइस बहुत जरूरी होता है। आपने भी तो पहले ये पढ़ा होगा ना, राइट। तो थोड़ी पेशेंस रखो, आपके लेवल के भी चीजें आने वाली, बस इसके बाद में सीधे आपके लेवल का, बड़े हाई लेवल का करवाने वाला हूँ, राइट। तो अभी तक अगर आपने लाइक शेयर नहीं करा तो एक बार लाइक और शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। तो जैसा कि आपको पता है हमारा फ्रैक्शन चल रहा था HCF LCM, आई मीन HCF ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन हमें आज करना था, डेसिमल वाला आज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने HCF LCM के बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड करना है, कौन सा मेथड करना है, सब कुछ हमने पढ़ लिया था, राइट। तो चलो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं HCF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देखो इसका एक फ्रैक्शन आपको पता है, कोई भी नंबर अगर A/B के फॉर्म में लिखा रहता है ना, कोई भी मैंने 2/3 लिख दिया, ये आपकी एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाले नंबर को आप क्या कहते हो, न्यूमरेटर कहते हो, नीचे वाले को क्या कहते हो, डिनोमिनेटर कहते हो, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब भी आपको 2-3 कितनी भी फ्रैक्शन दी गई हो, भिन्न दी गई हो, ठीक है, और अगर बोला जाए कि इसका HCF निकालो, तो गाइज आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। आप क्या कर दोगे, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप लिख लोगे HCF ऑफ न्यूमरेटर, राइट। HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड देन अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। HCF करना आपको आता है, कोई मेथड यूज कर सकते हो, प्राइम या डिवीजन, एंड LCM भी प्राइम या डिवीजन, राइट। तो अगर HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर है हम पे, अगर हम पे 3 फ्रैक्शन है, मैंने ले लिया 35/12, ठीक है। 35/12 एंड 49/30, राइट। 49/30 एंड वन मोर 21/20, ठीक है। हमें बोला जाएगा कि इसका क्या निकालो, हमें बोला जाएगा कि इसका इस फ्रैक्शन का, इन फ्रैक्शन का HCF निकालो। तो हमें फॉर्मूला पता है कि हमें न्यूमरेटर का HCF निकालना है एंड देन डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। तो यहाँ पे हम पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है गाइज आपके पास 35, 49 एंड 21, 35, 49 एंड 21 हम पे यहाँ पे न्यूमरेटर है। हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। आप डेफिनेटली HCF निकाल लोगे गाइज, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, इसका HCF आएगा 7, राइट। HCF वो नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर लेगा, वो आपका HCF होता है। हमने पढ़ा था HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड दोज नंबर, राइट। तो यहाँ पे 7 5 35, 7 7 49, 7 3 21, 7 आपका HCF आ गया। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना था, LCM निकालना था किसका, डिनोमिनेटर का। 12 है, 30 है, 20 है, इनका LCM निकालो। तो गाइज इनका LCM आएगा आपका 60, ठीक है। LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज द लोएस्ट नंबर विच कंप्लीटली divisible by those number, right। तो 60, 23 जा 60, 32 जा 60, 12 5 जा 60, right। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/60, राइट। दिस इज योर आंसर 7/60। इन फ्रैक्शन का जो HCF निकला वो हमारा 7/60 निकला, ठीक है। एंड देन इसका जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा LCM, राइट। अगर हमें LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, अगर हमें LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, राइट, ध्यान से देखना, ये था HCF ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें निकालना है LCM ऑफ फ्रैक्शन, कई बार एक क्वेश्चन दिया रहता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग हल्के में लेते हो फिर दिक्कत आ जाती है। अगर LCM होगा तो आपको कर लेना है LCM ऑफ न्यूमरेटर, बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर LCM पूछा जाएगा फ्रैक्शन का, ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का LCM ले लोगे एंड डिनोमिनेटर का HCF ले लोगे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर हो गई होगी आपको बात, है ना। यहाँ पे क्या था, अगर HCF पूछा जाए, फ्रैक्शन का HCF पूछा जाए, तो उसके सामने सामने HCF, ऊपर न्यूमरेटर होता है तो ऊपर का सामने सामने HCF लिख दो, न्यूमरेटर का HCF निकालो, डिनोमिनेटर का LCM निकालो एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। एंड अगर LCM होगा, LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो इसके सामने LCM कर लेना, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। ओके, अगर मैं इसी का, देखो ये आपकी फ्रैक्शन, अगर इसका बोला जाए आपको कि इसका LCM निकालो, आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का LCM निकालोगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कर लेना, ठीक है। अब मैं ज्यादा इन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर आप बहुत ज्यादा बेसिक चल रहे हो, ठीक है। इसलिए थोड़ी मैं हाई लेवल पे चल जाता हूँ, राइट। एक चीज हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे,
डेसिमल नंबर का, ठीक है। देखो डेसिमल नंबर के करने के दो तरीके हैं। डेसिमल मतलब जिन नंबर में पॉइंट लगा होता है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ डेसिमल हम कर देंगे एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स। देखो गाइज आपसे ना क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाएंगे कि इसका एचसीएफ निकालो, इसका एलसीएम निकालो। क्वेश्चन तो काफी अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन हमें जो उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसमें हमें एचसीएफ एलसीएम को इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसलिए हमें ये सीखना होता है। कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एचसीएफ निकालो 12 एंड 20 का, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ अलग आएगा, लेकिन उसमें हमें उन नंबर का एचसीएफ वगैरह निकालना होता है, ठीक है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। चलो, तो अब हम अगर डेसिमल का निकालना है, डेसिमल आपको पता है क्या होता है, जो दशमलव होते हैं, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर होते हैं। अगर हमें उनका एचसीएफ निकालना है तो वो भी एक बारी देख लेते हैं। दो मेथड से आप कर सकते हो। देखो अगर मेरे पे एक नंबर दे दिया कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 16.5, राइट, 16.5 0.90। देखो जो नंबर दिया होगा उसे एज इट इज लिख लेना। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है कि ये 0.90 को मैं सिर्फ 0.9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही होगी तो इस जीरो को हटाना मत, इस जीरो को हटाओगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हटाओगे, आगे अभी समझ आएगा। 0.90 एंड वन मोर नंबर इज 15, राइट, 15। अब इसके दो मेथड हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, एक बार यहाँ से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी, उनका आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। एक जो इसका मतलब दूसरे तरीके से हम करते हैं, हमें बोला जाता है कि जो मेथड है इसको करने का प्रॉपर मेथड है वो क्या है कि सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितने डिजिट हैं। यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें हर किसी नंबर में पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट देखना है कि सबसे ज्यादा कितने हैं। पहले वो देखो, यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हर किसी में 2-2 होने चाहिए, क्योंकि इसमें 2 सबसे ज्यादा है। वो करने के लिए आप क्या करोगे, मैं अगर इसे गाइस ऐसा लिख दूं 16.50, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 16.50 का मतलब 16.5 ही है, लेकिन हमने 2 पॉइंट लगा दिए, मतलब 2 डिजिट बना दिए पॉइंट के बाद। क्यों, क्योंकि इसमें आपके 2 डिजिट थे। इसको ऐसे रहने दो। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी मैं 15.00 कर दूंगा। चेंज हमने कुछ नहीं करा, इसका मतलब भी यही है, लेकिन क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओगे 1650 हो जाएगा। पॉइंट को भूल जाओगे 090 हो जाएगा, जीरो के आगे कोई वैल्यू नहीं होती है तो 90 हो गया। एंड पॉइंट को भूल जाओगे 1500 हो गया। आई बात समझ में। अब हमें इनका क्या निकालना है, अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकाल दो, कोई सा मेथड यूज कर दो, चाहे आप प्राइम फैक्टर यूज करो, चाहे डिवीजन मेथड यूज करो। जैसा मैंने बोला बड़े नंबर का आप डिवीजन मेथड यूज करोगे। इन तीनों में सबसे पहले 2 छोटे नंबर, एक 90, एक 1500। 90 से इसको डिवाइड करो, जो एचसीएफ आएगा उससे फिर इसको डिवाइड करना, एट द एंड आपको मिल जाएगा। या प्राइम फैक्टर, एक बार प्राइम फैक्टर कर दो, फिर उनमें कॉमन देख लो, ये आपका काम रहेगा, ठीक है। ये आपको करना है। मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। जब हम इनका निकालेंगे ना, तो इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 30। ध्यान से देखना, इसका जो एलसीएम आएगा ना, सॉरी मैं एलसीएम बोल रहा हूँ बार बार, एचसीएफ आएगा वो 30 आएगा, ठीक है। 30 इन सबको डिवाइड कर रहा है, इसका एचसीएफ आ गया हमारा क्या, 30 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। वेट, 1650, 90, 1500, ठीक है। इनका आएगा 30। अब देखो जो आपके 30 आया, ये किसका एचसीएफ आया, इसका आया, इसका आया, इसका आया। बट हमें निकालना किसका था, हमें तो गाइस इनका निकालना था या इनका निकालना था, ठीक है। तो फिर आपको एक स्टेप पीछे जाना है, ध्यान से सुनना। आपको देखना है कि जो ये नंबर थे, इनमें पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितने डिजिट थे। आप बोलोगे सर 2 थे, ठीक है, 2 थे ना, तो आपको यहाँ भी 2 डिजिट पॉइंट के बना देने हैं, आपको यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट के लगा देने हैं। ये 30 था, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ पे आप 0 लगा दोगे, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो इसका आंसर आएगा 0.3। इनका क्या आया, एचसीएफ आया। बोलो गाइज, बात क्लियर है। 0.3 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 15 से, ये 3 से डिवाइड होता है, ये भी, ठीक है। आई बात समझ, तो 0.3 आपका क्या आ जाएगा, इनका एचसीएफ आ जाएगा। समझ आया कैसे करना है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने हाईएस्ट बना लो, हर किसी को बना लो, उनका निकाल लो, लास्ट में जितने डिजिट होंगे उतने आपको यहाँ पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने लगा लेने हैं। समझ आ गई बात। या आप इसे ऐसे कर सकते हो, मैंने सीधे यहाँ पे 30 लिखा, इनका क्यों, क्योंकि आपको करना आता है, राइट। चलो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सर फ्रैक्शन का एचसीएफ हमें निकालना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, अगर ये गाइस ये 16.5 है, तो क्या मैं इसे 165
अपॉन 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक डिजिट पॉइंट का है, मैंने अपॉन में 0 लगा दिया। और ये चीज़ मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, मतलब इनसे पहले जो हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर थे, कि हम यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए 0 क्यों लगाते हैं, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पे ये है 0.90, तो मैं इसे क्या लिखूंगा गाइज, बताओ मैं इसे क्या लिखूंगा? इसे यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो मैं इसे लिख दूंगा सीधे 9/10 लिख दूंगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 15 ही है। अब ये फ्रैक्शन बन गई, ठीक है, 15 का अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप 1 मान लो, ठीक है। अब आपने 1 मान लिया, अब इनका क्या निकालो, HCF करना है, तो ऊपर वालों का HCF निकाल दो, ठीक है। 1659 और 15 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 30, ठीक है। HCF आएगा तो 30, वेट 30 कैसे आएगा, HCF निकालना है ना, तो 3 आएगा, 3 3 9, 3 5 15, हाँ, HCF आएगा आपका 3। देखो 1659 15 का HCF 3 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। अपॉन में क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 1 है, 10 10 और 1 का LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा, 10 ही तो आएगा, है ना। वो हाईएस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 1 10 जा 10, ठीक है। हम सीधे क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। अब आप इसे सॉल्व करोगे गाइस, क्या आएगा, 10 से इसको डिवाइड करोगे 0.3 आएगा, जो कि हमारा वहां भी आया था। बोलो ये बात क्लियर है? यहाँ पे आप तो ये ज़्यादा शॉर्ट मेथड हो जाता है आपका, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका HCF निकालना आप इजीली कर लोगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, वैसे डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट नहीं होता है तो वो एकदम से इंस्टेंट क्लियर कर दिया जाता है राइट, ओके। तो ये हो गया आपका वहाँ पे क्लियर, हमने कैसे कैसे करा, ठीक है। यही चीज सेम थिंग आप गाइज LCM में करोगे, सेम थिंग आप LCM में करोगे, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसा मैंने HCF में बताया, आपको पॉइंट के बाद नंबर सेम कर देने हैं, ठीक है, और उनका LCM निकाल देना, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, LCM ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल नंबर का अगर मैंने आपको नंबर दिया कि इसका LCM निकालो, LCM ऑफ 2.5, LCM ऑफ 2.5, 1.2, 1.2, 2.0, ये 20 है, 2.0 नहीं है, 20 है, ठीक है, 20 एंड 7.5, 7.5। गाइज ये मेरे पे 4 नंबर हैं, इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। अगर आप डेसिमल जैसा कि हम प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितने डिजिट हैं, 1 1 1, हर जगह 1 है तो हर जगह 1 होने चाहिए। 2.5 की सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.2 का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसे 20.0 बना दूंगा, क्योंकि आप एक भी डिजिट नहीं था, हमें हर किसी में सेम चाहिए थे, तो यहाँ पे 7.5 ऑलरेडी है, राइट। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, पॉइंट को भूल जाओ 25, पॉइंट को भूल जाओ 12, पॉइंट को भूल जाओ 200, पॉइंट को भूल जाओ 75। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब जब आप इनका LCM निकालोगे तो आप इसको डिवीजन मेथड से निकालो, आपको LCM मिल जाएगा गाइज, LCM मिलेगा आपको इसका 600, इसका LCM मिलेगा आपको 600, करके देख लें 600 मिलेगा। ये किसका LCM आया, ये इन नंबर का LCM आया, बट हमें किसका निकालना था, हमें तो इन नंबर का निकालना था। फिर एक स्टेप पीछे जाओ कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा कितने डिजिट थे पॉइंट के बाद, आप बोलोगे सर एक ही था, तो यहाँ पे भी एक लगा दो, एक लगा दे तो 60.0 मीन्स 60 आपका क्या आ गया, LCM आ गया। बोलो गाइस क्लियर है, रोहित कुक पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, चाहे डेसिमल से चाहे फ्रैक्शन से, इजीली आपका HCF LCM यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ से अब हम 3 टाइप के क्वेश्चन HCF पे करेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन LCM पे करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये नॉर्मल चीज आपने देखी होगी कि हम पे अगर 2 नंबर होते हैं और अगर हम उनका HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पे 2 नंबर हैं, ठीक है, और अगर मैं उनका HCF निकालूं और उनका LCM निकालूं और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, तो वो हमेशा इक्वल होता है उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के, राइट। तो मैं लिखूंगा HCF इंटू LCM, दिख रहा है आपको, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, ए और बी यहाँ पे 2 नंबर होंगे। अगर मैं 2 नंबर का HCF निकालता हूँ और उनका LCM निकालता हूँ और अगर उन्हें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आपका हमेशा इक्वल होता है किसके, अगर मैं उन 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। या ये कहीं पे ये भी लिखा रहता है, तो सो डोंट बी कंफ्यूज, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखा रहता है, राइट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। अब यहाँ से 3 टाइप से गाइस क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से देखना, या तो आपको बोला जाता है कि 2 नंबर का HCF दिया होगा, 2 नंबर का LCM दिया होगा, 2 नंबर में से एक नंबर दिया गया होगा, बोला जाएगा दूसरा नंबर फाइंड करो, आई बात समझ में, या आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया होगा, HCF या LCM में एक चीज दिया होगा, बोला जाएगा कि उसका LCM निकालो, ठीक है। देखो आपको अगर LCM और प्रोडक्ट दिया है, तो वहां से आपको HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी अपॉन LCM, क्लियर है। LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF,
देखो हम करते क्या है, मुझे एलसीएम की वैल्यू चाहिए ना, तो एलसीएम के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना मतलब उसे हमें हटाना है मतलब इक्वल के दूसरी साइड भेजना है। ये एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। अगर आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और आपको वो एक नंबर भी दे रखा है, बोला जाएगा दूसरा नंबर फाइंड करो, मतलब आपको बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए, राइट। बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए, पहला नंबर से आप डिवाइड कर दोगे एचसीएफ एलसीएम को, आपको दूसरा नंबर इजीली निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन अब मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, राइट। चलो देखो मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर, ठीक है। 2 नंबर का आपको एचसीएफ दे रखा है 4125 एंड 25, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 4125 एंड 25 इफ वन नंबर, देखो ऐसा रहता है क्वेश्चन, ठीक है। इफ वन नंबर इज, इफ, ये अभी बेसिक ही चल रहा है, क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाते हैं। बोला जाता है कि किसी 2 नंबर का एचसीएफ उसके एलसीएम का इतना गुना है, इतने टाइम्स है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। नंबर इज, एक नंबर आपको दे रखा है, नंबर इज 375, देन फाइंड सेकंड नंबर, देन फाइंड सेकंड नंबर या अदर नंबर, जो भी लिखा होगा आप लोग देख लोगे, राइट। अब यहाँ से गाइज हमें इसे कैसे करना है, देखो आपको फॉर्मूला पता है कि सर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दो, एचसीएफ क्या है 25 है, इंटू एलसीएम क्या है 4125 है, इज इक्वल टू ए क्या है, ए एक नंबर दे रखा है आपको 375 इंटू 3 इज इक्वल टू 375 इंटू बी, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 4125 अपॉन 375, बी के साथ मल्टीप्लाई था तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे कट कर सकते हो 25 1 जा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कई बार कहा है तो मुझे से पता है, आप 5 से कट कर सकते हो, या गाइस कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपको हमेशा सेम मिलता है, ठीक है। देखो 25 1 जा होता है 25, यहाँ पे बचा 12, ये 125 एंड 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। ये आपका 15 आ गया। अब आप 15 से इसे कट कर दो, ठीक है। 15 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30, यहाँ पे बचा आपका कितना 11 बचा, ये हुआ 112 एंड 15 7 जा 105, यहाँ पे ये बचा 7 एंड 15 15 5 जा 125, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 275, तो सेकंड नंबर मिला हमें 275। बोलो बात क्लियर है, ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बस इससे अलग कुछ भी, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना गाइस, इस पे ना आपको डेफिनेटली 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 6th में भी आया था लेकिन उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भले ये भी 6th क्लास के लेवल जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक चीज है, मैं बार बार बोलता हूँ गाइस, जरूरी होती है। आपको ये चीज आती है, मुझे पता है आपको ये चीजें आती है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अब तुम्हें होमवर्क देना है कि नहीं देना है ये बताओ, ठीक है। इसके बाद मैं नहीं तो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, मैं इसे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ गाइस, आज देखते हैं कब तक ये होता है, ठीक है। देखते हैं कब तक ये होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, रुको। तो गाइज ये आपका यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आपकी प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, ठीक है। ये तो आप झोला सा कुछ पे, वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया ताकि आप प्रैक्टिस हो। अभी इस पे कुछ कमेंट आएंगे, सर आप बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हो, पर गाइज स्टार्टिंग ना बेसिक इसे करनी होती है, कितनी बार बोलो। जब आप स्कूल में फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो क्या करा आपको सीधे क्वेश्चन करवा दिए गए, पहले आपको 1 2 पढ़ाया गया होगा, फिर ABCD पढ़ाई गई होगी, है ना। तो हर चीज का बेसिक होता है, और मैंने अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट बताता है ना। कोई बोल रहे हैं कि अब क्या ही बताऊं मैं, उन लोग उनके बारे में कभी अलग से बात करी जाएगी, ठीक है। सबको लपेटा जाएगा, वेट करना जरा, ठीक है, क्योंकि इतना फालतू टाइम नहीं है ना कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई करूं वगैरह, जो ये फालतू चीज़ है, ठीक है। उससे बढ़िया तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं, राइट, ठीक है। तो गाइज देखना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब हम करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चन पे बेस्ड आएगी, ठीक है, क्वेश्चन पे बेस्ड आएगी, ठीक है। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन तो हम HCF पे करेंगे, ठीक है, 2 टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2 टाइप के क्वेश्चन हम LCM पे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो, जैसे आपने शायद पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, आपको 2-3 नंबर दिए जाते हैं, बोला जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा या लीस्ट नंबर क्या होगा जो इनसे डिवाइड हो रहा होगा, और रिमाइंडर आपको कुछ दिया होगा कि इतना आ रहा होगा, है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ से गाइस 2-2 टाइप के क्वेश्चन करने, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वो होने वाला है, वहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे, और वहाँ से मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा, वहाँ से मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, राइट। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो जरूर बताना,
ठीक है। और अभी भी बेसिक ही है, तो अब मैं क्या ही करूँ ना, फिर आप लोग जाओ यार, जहाँ आपको हाई लेवल की चीज़ें मिल रही है ना, आप वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चे रियली मतलब जो रियल पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि हाँ यार, ये तो बेसिक चीज़ है, ये हमें पढ़नी ज़रूरी होती है, राइट? तो गाइज़, कोई भी डाउट होगा तो बोल देना। आई एम एंडिंग दिस सेशन, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।